आज की इस कक्षा में अपन समांतर श्रेणी अध्याय 5 है हमारा, उसको देखेंगे। समांतर श्रेणी, इसमें दो शब्द है, एक है समानांतर। समानांतर का जब अपन हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं तो समान अंतर ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर समान हो वह समानांतर कहलाएगी। ऐसी संख्या जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने लिखा 2, 4, 6, 8, इनके बीच का जो अंतर दिखाई दे रहा है वह समान दिखाई दे रहा है, तो उनको हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समांतर और श्रेणी का मतलब होता है कि एक अकेला पद जो है वो श्रेणी नहीं बनाता। श्रेणी के लिए कुछ पदों की आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे पद मिलकर के एक श्रेणी का निर्माण करते हैं। इस तरह से यह समांतर श्रेणी कहलाती है। तो अपन को इस अध्याय का नाम जैसा है उसके आधार पर अगर आप इसको देखेंगे तो एक बार पुनः समझिए कि समानांतर का मतलब होता है ऐसा पद जिसमें अपन समान अंतर से गिनती या संख्या लिख सके, वो समानांतर कहलाता है। इनके बीच का अंतर समान हो। और श्रेणी का मतलब होता है ये कुल मिलाकर के संख्याओं को लिखना श्रेणी कहलाता है। ऐसे समानांतर श्रेणी होता है अर्थ इसका। अब हमको जो है कुछ ऐसे गणित आते हैं, इसमें 4-5 प्रकार के गणित आते हैं। पहले नंबर का प्रकार नंबर 1, हमने एक जो है इस प्रकार से हमने लिख दिया a बराबर 4 और एक होता है d बराबर में लिख दिया मैंने 3। यहाँ पर a का मतलब हुआ प्रथम पद और d का मतलब हुआ इसके बीच का अंतर, जिसको सार्वांतर बोलते हैं। d का मतलब है सार्वांतर। अब इससे अपनों को श्रेणी बनाना। प्रकार 1 होता है कि a बराबर 4 और d बराबर 3 हो तो समांतर श्रेणी बनाओ। समांतर श्रेणी बनाना। अब यहाँ पर a बराबर 4, a का मतलब हुआ प्रथम पद, तो अपन इसको प्रथम पद को लिखते हैं तो पहला पद लिख दिया a का मतलब कितना हुआ 4, तो 4 लिखा। अब उसमें सार्वांतर दिया हुआ अपनों को कौन सा 3, तो 4 में अपनों को 3 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7, फिर 7 में अपन को 3 को जोड़ना है तो 10 में 3 को जोड़ना है 13। इस प्रकार से डैश करके चलते जाती है, ये अनंत तक चलती है, इसका कोई अंत नहीं होता। तो समांतर श्रेणी में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक a रहता है, उसको हम प्रथम पद कहते हैं। a को क्या बोल सकते हैं, प्रथम पद। और दूसरा होता है d, प्रथम पद कहलाता है a, और d जो है उसको कहते हैं सार्वांतर। सार्वांतर जो है वो कहलाता है d। यहाँ पर d स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं, कैपिटल लेटर का d प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर का d जो है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर का d जो है वो अपन ने अध्याय 4 में पढ़ा था, जिसको हमने कहा था जो कैपिटल लेटर का d था, तो जो कैपिटल लेटर का d होता है उसको हम विविक्तकर बोलते हैं। अध्याय 4 में अपन ने पढ़ा था, परंतु यहाँ पर सार्वांतर जो है वो स्मॉल लेटर का d है। ये प्रतीक अपने आप में गणित में बहुत मायने रखते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर a बराबर यानी प्रथम पद a से दर्शाया है और सार्वांतर को d से दर्शाया है, स्मॉल लेटर के d से। तो ये पहले टाइप का प्रश्न था। पहले टाइप के प्रश्न में अपनों को केवल a दिया हुआ है यानी प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वांतर दिया हो, तो हम उससे श्रेणी को कैसे निर्मित करते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न आता है, अगर श्रेणी दे दी, जैसे मान लो हमको कोई श्रेणी दे दी है 5, फिर 10, 15, 20, 25, कुछ भी एक श्रेणी दे दी, तो ये श्रेणी जो है
वो दी हुई है अपने को, समांतर श्रेणी दे रखी है। इस श्रेणी में हमको ए और डी को बताना है। इस श्रेणी से प्रथम पद ए और सार्वांतर डी ज्ञात करना, ऐसा हमारा प्रश्न है। प्रश्न हो गया 5, 10, 15, 20, 25 एक श्रेणी दी हुई है। इस श्रेणी से अपने को जो है प्रथम पद ए और सार्वंतर डी याद करना। अब प्रथम पद ए, तो ए का तो अपने को मान दिखाई देगा ए बराबर 5, ये प्रथम पद हो गया। परंतु सार्वांतर को ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला बना लेते हैं। तो सार्वांतर जो है उसका फार्मूला बन जाएगा d बराबर, सार्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, जहाँ a2 का मतलब द्वितीय पद और a1 का मतलब प्रथम पद। इसको हम बोल सकते हैं a2 माइनस a1। a2 का मतलब हुआ द्वितीय पद और a1 का मतलब अपन ने यहाँ माना है प्रथम पद। तो यहाँ पर a2 का मतलब यहाँ पर 10 है और प्रथम पद आ गया 5, और 10 में से 5 को घटाया तो बचता है 5, अर्थात हमारा सार्वांतर d का मान जो है वो 5 आता है। यह अंतर जो है प्रत्येक पद के बीच में एक जैसा होना चाहिए, तभी वह समानांतर श्रेणी कहलाती है। अगर इनके बीच का अंतर कहीं पर ज़्यादा कमती होता है तो वह समानांतर श्रेणी नहीं कहलाती है। जैसे एक पहचान वाला प्रश्न भी पूछ रहे थे, बताइए कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसको पहचानने के लिए आपको इनके बीच का प्रत्येक पद का अंतर देखना पड़ेगा कि प्रत्येक पद के अंतर जो है अगर समान है तो वह समांतर श्रेणी में है। अगर मान लो इनके बीच का अंतर समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसमें जो है 2 प्रकार के और प्रश्न आते हैं जिसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ये जो समानांतर श्रेणी है इसके लिए हमको एक उसको बोलते हैं, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये कहलाता है समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। इस समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में ये जो पहला पद है a, इसको प्रथम पद और जो d लिखा है उसको हम बोलते हैं सार्वांतर। ये सार्वांतर जो है इनके प्रत्येक पद के बीच में एक समान आता है। इसके माध्यम से जो है एक और आता है एनवा पद ज्ञात करना, an, ये एनवा पद कहलाता है। इसमें एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र बनता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें सभी पद जो सभी अक्षर लिखे हुए हैं वो स्मॉल लेटर के हैं, ये सबको ध्यान रखना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद ज्ञात करने के लिए हमारे लिए एक सूत्र है, इसको अपनों को ध्यान में रखना है। ये सूत्र के माध्यम से और ये श्रेणी जो समांतर श्रेणी दी हुई है इसके माध्यम से हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए आगे इस सूत्र पर आधारित जो है हम सबसे पहले एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लिखा है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करके बताना है। अब इसके लिए जो है हमको सबसे पहले हल करते समय 2 बातों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले ए को बोलते हैं हम प्रथम पद। प्रथम पद जो है वो हमको दिखाई दे रहा है, प्रथम पद a बराबर 2, ये हमको दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पे हमने एक चीज़ और बोली थी, सार्वांतर। सार्वांतर जो है वो d कहलाता है।
तो सार्वंतर डी जो है वो कहाँ से आता है, तो मैंने कहा था कि द्वितीय पद में से पहले पद को घटाना। द्वितीय पद जो है D2 माइनस A1, ये हमारा सार्वंतर ज्ञात करने का फार्मूला बन जाता है। D बराबर A2 माइनस A1, तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 का मान 7 ऋण A1 का मान 2, और 7 में से हमने अगर 2 को घटाया तो 5, अर्थात D जो है वो 5 आ जाता है। अब इसी प्रकार से जो है हमको यहाँ पर n दिया हुआ 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए ये पद का मान दिया हुआ है, पद कौन सा, n बराबर अपने को दिया 10वां पद अपनों को ज्ञात करके बताना है। अब हल में जो है अपन ने सूत्र लिखा, सूत्र कौन सा है, तो अभी मैंने बताया था कि nवां पद ज्ञात करने के लिए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा को जो है सूत्र मालूम है। अब ये an का मतलब होता है 10वें पद का मान ज्ञात करना। तो an बराबर a की जगह हमने लिखा 2, ये 2 लिख दिया, धन n की जगह लिखेंगे अपन 10, क्योंकि nवां पद कौन सा पद याद करना अपनों को, 10वां पद, तो 10वां पद जो है वो 10 कहलाया। फिर ऋण 1 और d जो है वो अपनों को 5 मालूम है, इसलिए यहाँ पर d का मान लिखा 5। अब अगली स्टेप में जो है वो हमने 2 को 2 लिखा, धन यहाँ पे 10 में से 1 को घटाते हैं तो 9 बचता है, और गुणित में 5, 9 में जब हम 5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पा 45 और 2 को जोड़ दिया तो an जो है वो 47, अर्थात ये 47 जो है वो हर्ष का उत्तर हो जाएगा कि 10वां पद जो है वो 47 आएगा। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना, ये D जो है सार्वंतर, ये कोई ज़रूरी नहीं कि धनात्मक ही प्राप्त हो। D का मान जो है ऋणात्मक भी आ सकता है, शून्य भी आ सकता है, धनात्मक संख्या भी आ सकती है। D जो है प्रश्न पर निर्भर करता है कि हमको प्रश्न किस टाइप का दिया है। प्रश्न जो है अभी ये प्रश्न ऐसा था कि इसमें अपनों को D का मान धनात्मक 5 प्राप्त हो रहा है, परंतु कभी कभी ये धनात्मक 5 ना प्राप्त होते हुए वो प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है कि सार्वंतर जो है वह क्या प्राप्त हो रहा है। तो सार्वंतर जरूरी नहीं कि धनात्मक ही राशि प्राप्त हो, सार्वंतर कभी कभी ऋणात्मक भी प्राप्त होता है और कभी कभी जीरो भी होता है, यानी सार्वंतर जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक तीनों प्रकार के हो सकते हैं। अब ये जो गणित था इसी के आधार पर आप और अन्य गणित भी इस टाइप के आप कर सकते हैं।